Good morning, everyone. Today we are going to see the Geography Chapter 5 of Class 9, जो कि चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखो, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं मैनी टाइप्स ऑफ ट्रीज, बुशेस, ग्रास एंड बर्ड्स को। और ख़ासकर इस मामले में अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें अगर इस मामले में, तो हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बायोफॉर्म्स यानी लिविंग बींग्स हैं। क्लियर? हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के लिविंग बींग्स हैं। अगर हम प्लांट्स के सेंस में देखें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन प्लांट डाइवर्सिटी एंड ऑल्सो इन वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो, आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले हमको दो टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक टर्म क्या है? बायो डाइवर्सिटी, ठीक है, और सेकेंड टर्म है हमारा स्पीशीज़। ओके, इन दो टर्म्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। अगर हम पहले टर्म को देखें, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी मिलके बना हुआ है दो वर्ड से। पहला वर्ड है बायो एंड सेकेंड वर्ड क्या है? डाइवर्सिटी। अब अगर बायो के मीनिंग में जाएं तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं लाइफ फॉर्म। और अगर डाइवर्सिटी में देखें तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी और टाइप्स। तो अगर कंक्लूसिवली सोचें तो हमको क्या मिलेगा? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब कितने अलग अलग तरीके के हमारे पास लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? सिंपली सी व्हाट वुड बी द डेफिनेशन? बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि कितने तरीके हमारे पास वैरायटी हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि हमको मिलते हैं एक ऐसी स्पेसिफाइड रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन हो, वहाँ पर हमको कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज़, कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिल रहे हैं। तो इंडिया के सेंस में अगर देखें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन सेंस ऑफ लाइफ फॉर्म। देखो, बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत पड़ी क्यों? अब कॉन्सेप्ट है तो वाई वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मतलब अगर समझना है तो दो रीजन के बारे में सोचो, रीजन 1 एंड रीजन 2। अब ये दो अलग अलग प्लेसेस हैं जहाँ पर, अब देखो क्या है, सबसे पहले एनिमल्स की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर दो एनिमल्स हमको मिल रहे हैं। एक एलिफेंट मिल रहा होगा लॉयन, और एक मिल रहा होगा एलिफेंट, ठीक है। और अगर प्लांट की बात करें तो यहाँ पर प्लांट, दो प्लांट ले लेते हैं कोई भी, एक बनाना का ट्री ले लो और एक एप्पल, ये दो ट्री। मतलब रीजन 1 की अगर बात करूँ तो रीजन 1 में हमको एनिमल कितने मिले? दो। प्लांट कितने मिले? दो, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप्स के हो गए? 4 टाइप्स, ठीक है। 4 टाइप्स का क्या है हमारे पास? लाइफ फॉर्म है, ठीक है। अब अगर सेकेंड रीजन की बात करें तो सेकेंड रीजन में हम सेम एनिमल में थोड़े ज़्यादा लेते हैं, जैसे लायन तो मिलेगा ही, एलिफेंट भी मिलेगा, ठीक है, और साथ में मंकी, डॉग, शेप, ये सब भी हो गया हमारे पास। और अगर बात करें तो प्लांट्स में भी चले जाते हैं अलग अलग टाइप्स, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज, एप्पल, बनाना एंड पपाया। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, आई थिंक स्पेलिंग गलत है इसका। बनाना, पपाया एंड मैंगो। अब देखो, नाउ
इस एरिया में कितने हमारे पास लाइफ फॉर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 5 हेयर। टोटल लाइफ फॉर्म हमारे पास इस एरिया में कितने हैं? 10। तो अब हम बोलेंगे क्लियर कि रीजन 1 रीजन 2 से कम बायोडाइवर्स है, ठीक है, और रीजन 2 इज मोर बायोडाइवर्स, ठीक है, किससे? रीजन 1 से, ठीक है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में कितने ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे पास। क्लियर? तो ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है। नो नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड क्या है? स्पीशीज़। कि स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? स्पीशीज़ का सिंपली अगर डेफिनेशन देखें, ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन? पहले डेफिनेशन देख। नाउ सी द डेफिनेशन। स्पीशीज़ का डेफिनेशन ये बोलता है कि स्पीशीज़ एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपस में इंटरब्रीड करें और प्रोड्यूस करें क्या? एक ऑफस्प्रिंग। और वो ऑफस्प्रिंग ऐसा होना चाहिए जो कि कैपेबल हो खुद भी रिप्रोड्यूस करने के लिए, सेम काइंड मतलब सेम तरीके के एनिमल को वो रिप्रोड्यूस कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको ज़रा अच्छे से देखो एग्ज़ाम्पल में, लेट सपोज कि हमारे पास है हॉर्स। क्लियर? वन इज़ मेल हॉर्स एंड वन इज़ फीमेल हॉर्स, ठीक है ना। सी, इन दोनों के इंटरब्रीड करने से हमको हॉर्स मिल सकता है एंड दिस हॉर्स इज़ ऑल्सो कैपेबल टू प्रोड्यूस मोर हॉर्स। तो कलेक्टिवली हम इन सबको क्या बोलेंगे? वन स्पीशीज। क्लियर? एंड नाउ सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में अगर हम डंकी केस लें तो मेल डंकी एंड फीमेल डंकी। अब इन दोनों के ब्रीडिंग से हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट डंकी। अब बोथ ही कैन बी ही और ही कैन बी शी, दोनों हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर फीमेल हॉर्स और मेल डंकी का ब्रीडिंग हो जाए, हमको इससे जो एक स्पीशीज़ मिलती है ना, स्पीशीज़ नहीं बोलेंगे उसको, हमको जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूल, ठीक है। क्या बोलता है उसको? म्यूल। अब देखो फीमेल हॉर्स और मेल डंकी ने म्यूल तो प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन ये म्यूल जो होता है इनफर्टाइल होता है। मतलब ये कि ये म्यूल आगे जाकर अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकता। तो क्या हम म्यूल को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि वो स्पीशीज़ है? नहीं, बिकॉज क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा हमको वो ऑफस्प्रिंग कैपेबल होना चाहिए था आगे जाकर रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो म्यूल हमारा स्पीशीज़ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इनके बारे में देखें, पूरे हॉर्स की स्पीशीज़ के बारे में, दे विल कम अंडर वन स्पीशीज़, ओके। और अगर इस पूरे डंकी की स्पीशीज़ के बारे में देखो, दे विल कम अंडर सेकंड स्पीशीज़। क्लियर? सेम इसी तरीके से एज बीइंग अ ह्यूमन, हम भी एक स्पीशीज़ हैं, लॉयन एक स्पीशीज़ है, मंकीज़ भी एक स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये होता है स्पीशीज़। अब देखो, अब बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज़ के मामले में ना, इंडिया जो है वन ऑफ द 12 मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्रीज़ में आता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स पाया जाता है, उसमें से इंडिया एक है। और बात करें तो इंडिया में 47,000 स्पीशीज़ मिलते हैं हमको प्लांट्स के, ठीक है, जो कि इंडिया इतने नंबर से ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड में 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब प्लांट की स्पीशीज़ के मामले में इंडिया
वर्ल्ड में 10वें नंबर पर आता है और पूरे एशिया में 4th नंबर पर आता है। और वहीं बात करें तो हमारे पास 15,000 फ्लावर प्लांट्स की स्पीशीज़ है हमारे पास, ठीक है, जो कि अकाउंट कितना करता है, 6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड नंबर बोल सकते हो। मतलब ये जो टोटल फ्लावर की स्पीशीज़ के हमारे पास अमाउंट है, नंबर्स हैं, वो टोटल वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 6% है। क्लियर। अब देखो क्या है, नेक्स्ट बात ये बोल रहा है कि द कंट्री हैज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गी, ये सब भी हमारे पास जो है ना, ये भी हमारे पास इंडिया में है, ये प्लांट्स और फ्लावर प्लांट्स के अलावा। आगे देखो, इंडिया के पास 90,000 एनिमल्स की स्पीशीज़ भी हैं, जो कि दिखाता है कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा रिच और वैरायटी ऑफ मतलब बायोडाइवर्सिटी है। और अगर खासकर बात करें फ़िशेस की भी, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा फ़िशेस का भी बायोडाइवर्सिटी रीजन है। खासकर अगर फ्रेश वाटर की बात करोगे तो वी है फ्रेश वाटर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास मछलियाँ हैं। और इंडिया एक ऐसा बोल सकते हो कि हम ओशियन से भी अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हमारे पास ओशियन या मरीन जो फिशेज़ हैं वो भी है हमारे पास। अब देखो, नेचुरल वेजिटेशन की जब बात करते हैं ना, वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे की, तो 2-3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। देखो, वेजिटेशन तो हमको पता होता है कि व्हाट इज़ वेजिटेशन, जो भी पेड़ पौधे हमको दिखे वो क्या है, वेजिटेशन है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन हम वैसे वेजिटेशंस को बोलते हैं जो कि ग्रोन होते हैं कैसे, नेचुरली, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। खासकर जितने भी हम फॉरेस्ट वगैरह देखते हैं, तो फॉरेस्ट में तो प्लांट्स के ग्रोथ पर हमको कुछ करना नहीं पड़ता, ना हम उनकी देख रेख करते हैं, ना उनको हम कोई मैन्योर, ना कोई उनको हम खाद वगैरह देते हैं। उनका जो ग्रोथ है वो नेचुरली होता है, ठीक है, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पूरे लंबे समय तक जो भी वेजिटेशन ह्यूमन के इंटरफेरेंस से बाहर है वो कैसा वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन। और नेचुरल वेजिटेशन को ही हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, वर्जिन वेजिटेशन। तो वर्जिन वेजिटेशन और कुछ नहीं होता, वैसा वेजिटेशन जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस किससे, अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमंस, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस से बाहर रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्जिन वेजिटेशन। ना अब देखो, हमको वर्जिन वेजिटेशन में 2 टर्म्स जानने हैं। पहला टर्म है हमारे पास एंडेमिक और दूसरा टर्म है हमारे पास एक्जॉटिक। अब दोनों का मतलब देखो क्या होता है। अगर हम एंडेमिक की बात करें, ठीक है, एंडेमिक प्लांट्स या फिर वेजिटेशन, तो देखो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्लांट जो कि मिले ओनली इन आवर एरिया। आवर एरिया क्यों, क्योंकि हम इंडिया की बात करेंगे, अगर इंडिया में कोई ऐसा प्लांट है जो कि ओनली बस कहाँ मिले, हमको इंडिया में मिलता हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एंडेमिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पुष्पा मूवी जिसने देखी है, उसमें एक लकड़ी का नाम है जिसको हम बोलते हैं रेड सैंडल वुड, यानी लाल चंदन। अब ये जो लकड़ी है ना, या फिर जो प्लांट है, ये प्लांट केवल मिलता है हमको इंडिया में, और किसी भी कंट्री में मिलता ही नहीं है। इसी वजह से उस मूवी में इतना दिखाया गया है कि ये जो वुड है इसका डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड है, और इसको सप्लाई करने वाला बस इंडिया ही है। क्लियर। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, जो बस इंडिया में मिले, एंडेमिक। क्लियर। और अगर साथ में बात करें तो जो एग्जॉटिक की बात है, एग्जॉटिक प्लांट्स, ये प्लांट्स ऐसे होते हैं, देखो इंडिया की एक बाउंड्री होगी, अब वैसे प्लांट्स जो इंडिया में तो नहीं थे, जो कहाँ से आए, बाहर से आए, वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉटिक प्लांट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास टोबैको नहीं था, और अगर हम मैंगो का भी देखें तो बोला ये जाता है कि मैंगो भी इंडिया का प्लांट नहीं है, वो बाहरी कंट्री से आया हुआ है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉटिक प्लांट्स। और जो प्लांट्स इंडिया के हैं और बस इंडिया में ही मिलते हैं, वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक प्लांट। नाउ सी, अब इतना तो कर लिया। अब देखो,
आई डोंट थिंक कि फ्लोरा और फौना का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत है। सिंपल, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, और फौना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। क्लियर। अब देखो, हमको बात करनी है अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में जो हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास टोटली बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास वेजिटेशन आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हाउ एंड वाई, ये इतने सारे टाइप्स के वेजिटेशन है ही क्यों हमारे पास, सिंगल टाइप के वेजिटेशन क्यों नहीं है। देखो ऐसा क्यों है, जैसे ही हम अपने अर्थ की बात करते हैं, क्लियर, अर्थ की जब हम बात करते हैं तो अर्थ में हमारे पास क्या है, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो, होता एक्चुअली ये है ना कि सन की लाइट की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, इक्वेटर पर। और जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, हीट या फिर सनलाइट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और ये बस सनलाइट कम नहीं हो रहा था, सनलाइट के साथ साथ विंड का प्रेशर भी कम होगा। विंड का प्रेशर मतलब वैरी करेगा, और साथ में अगर बात करोगे तो रेनफॉल भी वैरी करेगा। अब ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन या फिर जियोग्राफिकल स्टेटस जो अर्थ का हमारा बना हुआ है, उसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक वेरिएशन होता है, और उस वेरिएशन की वजह से ही हमको इतने सारे डाइवर्स प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब देखो, उसको जानने से पहले, प्लांट्स के वैरायटी जानने से पहले रीजन समझ लो कि इन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले इक्वेटर के जितने भी ये आसपास के रीजन्स होते हैं, ठीक है, ये इक्वेटर के पास के एरियाज़, इस एरिया को हम कंसिडर करते हैं क्या बोलकर, येलो वाला कौन सा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। देखो, रीजन समझ लो, अर्थ में ऐसे स्पेसिफिकली कौन सा रीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करें तो ये हमारा 66 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। अब देखो, 0 डिग्री का ये जितना आसपास का एरिया होता है, इसको हम किस नाम जानते हैं, इक्वेटोरियल रीजन। उसके बाद से इक्वेटोरियल रीजन से बाद से शुरू होता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन, और ख़त्म कहाँ पर होता है, 23.5 डिग्री तक। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और ये क्या अर्थ के दोनों तरफ होगा ना, ट्रॉपिकल रीजन। और जहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन ख़त्म होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ से 66 डिग्री लैटिट्यूड तक जाने पर हमको जो रीजन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन। ठीक है, अब देखो, इसमें होता ही है ना कि टेम्परेट रीजन का ही कुछ हिस्सा, ठीक है, ये कुछ हिस्सा हम इसको हम क्या बोल देते हैं, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो अगर कहीं बुक में आया कि सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये लगभग में 40 डिग्री तक जाता है, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ, यहाँ तक के रीजन को हम सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो देखो, ये रीजन क्लियर हो गया। अब रीजन के साथ देखो क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन पर क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन पर हमको मिलेगा ज़्यादा हीट, वी विल गेट मोर हीट। और यहीं अगर तुम टेम्परेट रीजन में बात करोगे, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, लेस हीट। और अब हीट कम मिल रहा है, सनलाइट कम मिल रहा है, तो इसके साथ साथ जो वहाँ पर प्लांट्स होंगे उनके ग्रोथ पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक, और ग्रोथ पर इफ़ेक्ट जब पड़ेगा तो ग्रोथ के साथ साथ क्या होगा, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका जो मैकेनिज़्म, वो भी चेंज होगा। तो होता ही है ना कि इक्वेटोरियल रीजन पर हमको अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, टेम्परेट रीजन पर हमको अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन में हमको अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब इसी वेरिएशन को हम क्लासीफाई करते हैं मेजरली 5 टाइप्स में, जो कि टाइप्स बुक में दिए हुए हैं। ओके, और उन्हीं टाइप्स के बारे में हमको पढ़ना है।
जिसमें से सबसे पहला टाइप हमारा क्या आता है? सबसे पहला टाइप हमारा आता है ट्रॉपिकल। और अब देखो, टाइप्स की जब बात करें ना, तो टाइप्स में क्या मिल रहा है हमको? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल टॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। अब देखो, इन तीनों में हमको एक सिमिलर वर्ड मिल रहा है, क्या? ट्रॉपिकल। तो ये तीनों के तीनों प्लांट्स हमको किस रीजन में देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन में। इतना तो क्लियर हुआ ना? अब एवरग्रीन का मतलब जब पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे, डिसीडियस का मतलब जब पढ़ेंगे इन टाइप्स को तब समझ लेंगे, थ्रोन फॉरेस्ट एंड व्हाट इज श्रब्स। अब देखो, माउंटेन फॉरेस्ट की जब बात करेंगे तो माउंटेन से ही क्लियर है, ये फॉरेस्ट हमको कहाँ मिलेगा? माउंटेन्स में। क्लियर? और मैंग्रोव, ये फॉरेस्ट हमको कहाँ मिलेगा? कोस्टल रीजन में, यानी जहाँ पर हमारा ओशन होगा उसके पास में हमको ये मैंग्रोव देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हमने जाने, पहला रीजन्स, अर्थ के रीजन्स, क्लाइमेटिक रीजन्स, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वो। दूसरा वेजिटेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, स्पीशीज़ क्या है, और ये एंडेमिक स्पीशीज़ एंड व्हाट इज़ एक्जॉटिक प्लांट। ये सारी चीज़ें हमने आज जानी है। क्लियर? एक बार रिवाइज कर लेना खुद से। देन बाय, टेक केयर एवरीवन।